कौन सा है 2 पॉइंट, ओके। सो एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस बनाने स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन। सो एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर से पढ़ रहे हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया, इसके जीरोज निकालने हैं और रिलेशन वेरीफाई करने, जीरो और कोफिशिएंट के। तो ये आपको इंट्रो पार्ट में मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो आपको क्या करना है, फॉर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फॉर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, आपको क्या करना है, px को ज़ीरो कर देना है। लेट कर लो, लेट यहाँ से लिख लो, px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। px को क्या कर देना है, ज़ीरो। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इसको फैक्टराइज करोगे ना तो कितना आ जाएगा, 8 को फैक्टराइज करना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर ज़ीरो कर देंगे, ताकि मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 2 को तो 8 आ जाएगा, ठीक है, और ऐड करने पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पे देखो दोनों ज़ीरो होगा तो x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बचेगा। कैसे कॉमन लेते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों कॉमन है, यहाँ ले लिया, यहाँ x बचा और यहाँ क्या बचा, प्लस 2। दोनों ज़ीरो है तो दोनों को ज़ीरो को इक्वल कर दो, यानी ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो, x प्लस 2 भी क्या कर दो, ज़ीरो। x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 और यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। आगे बात समझ में। अब लेट कर लो, यहाँ पे लेट अल्फ़ा इक्वल्स टू, किसी एक को अल्फ़ा मान लो 4 को, और बीटा मान लो माइनस 2 को, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में बोला है ना कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द ज़ीरो एंड द कोफिशिएंट, रिलेशन वेरीफाई करना है। तो आपको लिखना है रिलेशन बिटवीन, यहाँ पे रिलेशन बिटवीन को शॉर्ट में लिख रहे हैं b/w, ठीक है, ज़ीरोज़ एंड इट्स कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये क्या होता है आपको पता है, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ ज़ीरोज़, ये कितना होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये क्या आ गया, 4 प्लस माइनस 2, तो ये 4 माइनस 2 बराबर 2 आ जाएगा। अब देखो डिवाइड में कुछ नहीं है तो अपने मन से 1 लिख सकते हो। अब चेक करना है कि क्या 2, आपको पता है ना अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a होता है, तो यहाँ माइनस आना चाहिए, तो इसको माइनस बनाने के लिए हमने ऐसे लिखा। अब आपको चेक करना है कि ये क्या माइनस b/a के फॉर्म में है, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट देखो वहाँ पे, x का कोफिशिएंट माइनस 2 आ रहा है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में 1, देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो यहाँ लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, रूट्स बार बार बोल रहे हैं हम, अल्फ़ा बीटा यानी 4 इंटू माइनस 2, ये कितना आ जाता है, माइनस 8, बाई में कुछ नहीं तो 1, माइनस 8 देखो कांस्टेंट है वहाँ पे, है ना, नहीं है, यहाँ पे चेक करो, माइनस 8 कांस्टेंट है ना, बाई में 1 क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो आ रहा है, यही हमने पढ़ा भी था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये भी आ गया, यानी ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो बस बन गया ये। आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे, ये समझ आया होगा। सेकंड क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर, इसको px के फॉर्म में लिख लो,
वहाँ x था तो x लिखा था px, यहाँ s है तो s लिखेंगे। 4s² माइनस 4s प्लस 1 के फॉर्म में लिखो। फॉर लिखोगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ऑफ द पॉलिनोमियल, आपको पता है कि ps क्या हो जाता है, 0। डैट मीन्स 4s² माइनस 4s प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0। अब कैसे फैक्टराइज करते हो, याद है ना, 4 इसको मल्टीप्लाई, तो 4s² हो गया, 4 को तोड़ना है 4 लाना है, 4 को तोड़ के 4 लाना है। हाँ ठीक है, 2s प्लस 1 बराबर 0। इसमें कॉमन ले लो, ये 2 है तो यहाँ पे 2s कॉमन आ गया, तो ये क्या हो गया, 2s माइनस 1, माइनस 1 कम आ गया तो 2s माइनस 1, 0 आ गया। अब यहाँ पे देखो इस टर्म में 2s माइनस 1 क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पे मैंने 2s माइनस 1 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, 2s माइनस 1 ही बचा। ठीक है, ये 0। अब दोनों 0 हो गया तो दोनों को 0 करेंगे, 2s माइनस 1 बराबर 0, और यहाँ भी वही बात है, 2s माइनस 1 इक्वल्स टू क्या है, 0। तो यहाँ से देखो 2 की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी 2s की वैल्यू हो जाएगी 1, तो s की वैल्यू हो जाएगी 1/2। यही काम यहाँ भी करना है आपको। 2s की वैल्यू हो जाएगी 1, तो s की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ठीक है, तो लेट कर लो, लेट अल्फा इक्वल्स टू 1/2, बीटा इक्वल्स टू 1/2। अब आपको फिर से क्या करना है, इसकी तरफ रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, तो यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये कितना होगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स, तो 1/2 प्लस 1/2, आपको पता है 1/2 का सम कितना आता है, 1, तो 1 के बाई में कुछ नहीं तो 1, इसको -1 ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इंटू -1/1। क्यों, क्योंकि फार्मूला जो आपने देखा था रिलेशन, उसमें यहाँ -1 होता था, सॉरी माइनस होता था, है ना। तो अब -1 चेक करिए कोफिशिएंट है भी कि नहीं है, ऐसे लिख रहे हैं, ये आपका इक्वेशन है। -1 चेक करिए कि क्या x² का, सॉरी s किसका कोफिशिएंट होना चाहिए था, जैसे यहाँ x है तो वहाँ s का कोफिशिएंट है -1, नहीं है। तो अब पता है क्या करना होगा, इसको बनाना होगा। कैसे बनाना होगा, देखो 4/4 से मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि यहाँ 4 है। ठीक है, तो अब हो गया -4, सॉरी ऐसे, ठीक है, बाई में 4, अब तो लिख सकते हैं। अब चेक करो कि -4 कोफिशिएंट है इसका, है 4 कोफिशिएंट है s² का, जैसे यहाँ x² का कोफिशिएंट है, तो अब लिख देंगे कि 10 वी गेट माइनस कोफिशिएंट ऑफ x s अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s²। ये वेरीफाइड हो गया, तो वेरीफाइड। ठीक है, दूसरा अल्फा बीटा क्या होता है, 1/2 इंटू 1/2, तो 1/4 आएगा। अब 1/4 में फिर से चेक करो कि 1 कांस्टेंट है यहाँ पे, हाँ है, 4 कोफिशिएंट है s² का, हाँ है, तो इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना, तो डायरेक्ट लिख दीजिए कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ क्या, s²। बस यही काम करना होता है और पूरा नंबर लेना होता है एग्जाम में, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, लिखिए, उधर फिनिश्ड हो गया, छाप रहे हैं। अच्छा, बोर्ड का पेपर तुम्हें क्या लगता है 1 घंटे का? बोर्ड का पेपर 3 घंटे का होगा, मेरा विश्वास मानिए। अब बैच के लास्ट तक, ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस कराएंगे। बोर्ड का पेपर 2 घंटे में आप बनाएंगे। ठीक है, अभी थोड़ा 6 महीना चुपचाप पढ़ते रहिए। ठीक है, 6 महीने बाद जो पेपर होगा, मतलब प्रैक्टिस होगा, उसमें आप ऑब्वियसली 3 घंटे का जो पहला पेपर देंगे वो 3 घंटे में ही बनेगा।
तब आपको आइडिया लगेगा आप क्या गलती कर रहे हैं। फिर अगला पेपर बनाएंगे, आपको 3 घंटे से कम समय लगेगा। ऐसे आपको 10 से 20 पेपर बनाने हैं, एक पूरी बुक ख़त्म करनी है प्रीवियस ईयर्स की। उसके बाद देखिएगा बोर्ड का पेपर मिलते ही जो बच्चे 30 से 40 सेट बना लेते हैं, यानी कि 2 महीने का जम का प्रैक्टिस, वो बच्चों 1.5-2 घंटे में फिनिश्ड कर डालते हैं। एक स्टूडेंट था 2000, अभी आईआईटी में है, वो बता रहे अभी आईआईटी में है वो, ठीक है। उसके आए थे 94%, ठीक है। पता है आपको उसका सिलेबस ख़त्म हुआ था लगभग अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर में। हमने पूरी प्रैक्टिस की थी, पूरी बैच की प्रैक्टिस की थी, दिसंबर से लेकर फरवरी तक पूरा प्रैक्टिस, यानी पूरा दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने। 30, ये 31 का होता है महीना, 31 और ये 28 का मान लो, ठीक है। तो एक हिसाब से देख लो तो 90 दिन, 90 डेज, 90 डेज में इन्होंने 2 बुक ख़त्म कर डाले थे। रोज़ एक सेट बनता था, रोज़ एक सेट बना, इसका मतलब हो गया अगर रोज़ एक सेट बनाएंगे तो इसका मतलब हो गया कि 90 सेट बन गए। कितने? 90 सेट्स। कोई संडे को छुट्टी नहीं, कुछ नहीं। 90 सेट्स वो रोज़ घर पे बनाता था, मतलब एक सेट रोज़, ठीक है, 3 घंटे का टाइम लगाकर 90 सेट बनाए थे। यू विल नॉट बिलीव, 3 घंटे की पेपर उसने 1.5 यानी 1 घंटे 30 मिनट में कर लिया था। और जब उसके इन्विजिलेटर ने उससे पूछा कि बेटा सोए क्यों हो, तो उसने बोला सर पूरा पेपर मैंने कर लिया। क्या बोल रहा है, मैथ सब हो गया? तो हाँ सर पूरा कंप्लीट कर डाला। तो इन्विजिलेटर जो था ना उसने पेपर देखे, हालांकि मैथ्स का इन्विजिलेटर तो वो होगा नहीं, देखा यार सब चीज़ बनाया इसने, डायग्राम भी अच्छे से बनाया। यू विल नॉट बिलीव, उस बच्चे ने 100 में 100 स्कोर किया था, क्योंकि स्कूल को पता था कि हमें इंटरनल देना है। 80 में 80 लेकर आया था, पता है, 100 में 100, 1.5 घंटे में केवल प्रैक्टिस 90 सेट 3 महीने। ये स्ट्रेटजी थी उसकी। और पागल हो गया था 10th में जाकर। उसके पेरेंट्स बोल रहे थे ये पागल हो गया है, 4-4 बजे तक इसकी लाइट जलती है, पता नहीं क्या कैसे करता है, स्कूल भी जाता, पढ़ता भी है, पता है। मतलब ये ऐसा पागलपन अगर होगा ना तो वो निकाल लेगा एकदम 100 में 100 3 घंटे में, ऐसा पागलपन। यू विल नॉट बिलीव, वो तो चला गया उसका सिलेक्शन हो गया उधर। उसके फादर और मदर को कहाँ कहाँ से कॉल आते थे, जितने न्यूज़पेपर वाले हैं ना, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, हिंदुस्तान, ये वो, सब के जोनल हेड उसके पेरेंट्स का नंबर रखे हुए थे, क्योंकि आप जब स्कूल में रजिस्ट्रेशन कराते हैं स्कूल वाले आपके नंबर पब्लिश कर देते हैं कहीं ना कहीं। वहाँ से उसको कॉल आने लगे, ठीक है, प्राइज़ लेने के लिए। अब वो तो जाता नहीं था, उसके फादर जाते थे वहाँ पे प्राइज़ लेने के लिए, ठीक है। ये हाल हो गया था। इतनी मेहनत कैसे कोई कर सकता है, मैंने पहली बार, मतलब बहुत बार देखा था, लेकिन बहुत दिन बाद ऐसा कोई बच्चा मिला था, ठीक है। तो नहीं बोल सकते कि 3 घंटे कम समय है, काफ़ी समय है, काफ़ी समय। डिपेंड्स अपॉन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस जितना होगा उतना समय कम लगेगा, ठीक है। चलिए, तो डरिए मत, थोड़ी सी उम्मीद जगा के रखिए, होगा, सब कुछ होता है ना। इस बार भी जो बोर्ड के पेपर हुए थे, अगर जिस बच्चे ने 2 महीना भी प्रैक्टिस किया होगा, 2 महीना छोड़ो 1 महीना भी प्रैक्टिस किया होगा, वो 80 में 80 लेकर आएगा। क्योंकि अगर केवल 2 केस स्टडी को हटा दे, उसमें भी 3 केस स्टडी थे, 3 में एक हाइट एंड डिस्टेंस का ऑलरेडी डायग्राम बना था, एक क्वेश्चन था आपका इससे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से, एक्स वाई सॉल्व करना था बस, ठीक है। कुछ डेटा दिया था, उससे 2 इक्वेशन बनाने थे एक्स और वाई के, उसको सॉल्व करना था, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो था वो प्रोबेबिलिटी से था। तो वैसे बच्चों जिन्होंने सॉल्व किया है वो ऑब्वियसली 80 में 80 लेकर आएंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट उतना टफ नहीं था, केवल केस स्टडी थोड़ा सा लग रहा था, बट मैंने भी जब क्वेश्चन देखा तो वो ज़्यादा टफ नहीं था, ईजी ही था, ठीक है। तो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, तो सीबीएसई को भी पता है एनसीईआरटी को 90 से 80% फोकस करके चलना है। एनसीईआरटी का पूरा एक्सरसाइज, एग्जाम्पल्स, हर एक चीज़ ऐसा रटो, इतनी बार बनाओ कि कोई क्वेश्चन भी दे तो तुम्हें याद रहे कि लेफ्ट हैंड पेज का क्वेश्चन है या राइट हैंड पेज का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आएगा। यही सही मेथड है बनाने का।
ऐसा इतनी बार इसको रटो, इतनी बार बनाओ। जो एनसीईआरटी केवल बनाएगा उसको हम बार बार बोलते हैं। अभी बहुत सारे पैटर्न चेंज हुए हैं, 80 में 70 लेकर आएगा वो लड़का। ये जो भी बच्चा है 80 में 70 लेकर आएगा, केवल एनसीईआरटी अगर उसने पूरा रटा हुआ है तो समझ लो। और बच गया 10 नंबर, जिसमें ये 10 नंबर में बता रहे हैं 4-4 मार्क्स के, 12 मार्क्स के तो आते केस स्टडी। अब आप बोलोगे सर 70 यहाँ बोल दिया, 12 यहाँ, ये तो 82 जा रहा है। तो देखो इसी की वजह से ये केस स्टडी भी सॉल्व हो जाता है, ठीक है, एनसीईआरटी की वजह से। तो अब पूरा फोकस एनसीईआरटी पे ज़्यादा रखिए, फालतू का बुक्स मत खरीदिए, ठीक है। साइड बुक्स कुछ कुछ रखिए, उनको बनाइए। थर्ड क्वेश्चन देखो, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 कर दे रहे हैं इसको, ठीक है, अरेंजमेंट कर कर। अब तो आपसे बन जाएगा ना, कि बनाना होगा? बना लोगे? चलो डू योर सेल्फ। फोर्थ में आते हैं, 4u स्क्वायर। अब देखो u है ना, तो pu इक्वल्स टू लिख रहे हैं हम 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो लिखोगे फॉर zeros of a polynomial of the polynomial, आपको लिखना है pu इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आपको लिखना होगा 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से चेक करो, 4u कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया, u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब 4u बराबर भी 0 होगा और u प्लस 2 बराबर भी 0, तो u की वैल्यू -2 आएगी, और यहाँ से u की वैल्यू 0/4 कितनी आती है, 0। तो लेट कर लो, अल्फा इक्वल्स टू 0 और बीटा इक्वल्स टू -2, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को यहीं बना डालते हैं। तो अब लिखेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड एट्स कोफिशिएंट। ये ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है हूबहू, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, हाँ, तो हर बार थोड़ी क्वेश्चन आएगा, ये एक ही आएगा ना कोई। अल्फा प्लस बीटा, तो 0 प्लस -2, आदत शुरू से बनाकर रखो, सही है आएगा। -2 चेक करेंगे, क्या इसका कोफिशिएंट होता है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा ये इक्वेशन है और -2 चाहिए u का कोफिशिएंट, लेकिन यहाँ क्या है, 8 है। तो इसका मतलब मुझे 4/4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब ये हो जाएगा -8/4। अब मुझे मिल गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, ठीक है, u स्क्वायर। देखो 4u स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना। उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा, क्या इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू -2 करना है। 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, 0, बाई में कुछ नहीं तो 1। अब मुझे नीचे में क्या चाहिए, यू स्क्वायर का कोफिशिएंट, और यू स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 4, तो मुझे 4/4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका मतलब मुझे मिल जाएगा 0/4। तो अब देखो 0 मेरा कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों? क्योंकि कांस्टेंट आगे कुछ नहीं तो 0 है ना। यहाँ पे कोई तो नंबर होता है ना, देखो यहाँ पे जैसे नंबर है तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो यानी ये 0 है। तो यहाँ लिख देंगे कांस्टेंट अपॉन, यहाँ लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड, ठीक है। तो ये फोर्थ हो गया। फोर्थ के बाद बचा है फिफ्थ एंड सिक्स। तो फिफ्थ देखिए, टी स्क्वायर -15, तो लिखेंगे यहाँ पे लिख लो पी टी इक्वल्स टू टी स्क्वायर -15 फॉर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फॉर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फॉर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी टी को क्या होना पड़ेगा, 0, टी स्क्वायर -15 को क्या होना पड़ेगा, 0। इसको लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कौन सा आइडेंटिटी लगा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो टी -√15 होता है, और ये कितना हो जाएगा, टी प्लस √15, दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ये भी 0, ये भी 0, तो टी -√15 भी 0, और यहाँ से टी प्लस √15 भी क्या आ गया,
ज़ीरो, तो टी की वैल्यू आ जाएगी -√15 और यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी √15। ठीक है, अब यहाँ से लेट कर लो, अल्फ़ा इक्वल्स टू 15 मान लो, √15 और बीटा इक्वल्स टू -√15 बीटा इक्वल्स टू। अब यहाँ पे लिखोगे रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़, ठीक है, एंड इट्स कोफिशिएंट ठीक है। तो कैसे, अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों को ऐड करना है, 15 प्लस -√15। आपको पता है √15 -√15 हो जाएगा, कट के कितना आ जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, तो देखना है कि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट ज़ीरो आना चाहिए और टी का कोफिशिएंट ज़ीरो और टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। हाँ है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे ना, टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी -15, ऐसे तो लिख ही सकते थे। तो टी का कोफिशिएंट क्या आ गया, ज़ीरो आ रहा है ना, तो यहाँ पे लिख दिया कि 10, यहाँ पे मिल गया मुझे माइनस। अच्छा, इस ज़ीरो को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, अरेंज करने के लिए, तो आप लिख लो माइनस कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, टी अपॉन आपको लिखना है कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया यानी वेरीफाइड हो गया। ठीक है, हाँ दर्द करने लग रहा है इतना ऊपर लिखने पे। अगला अल्फ़ा बीटा, तो ये √15 इंटू -√15 करना है। तो देखो √15 इंटू √15 15 होता है और माइनस का माइनस बाई में 1। अब -15 देखो कांस्टेंट है क्या, वहाँ पे कांस्टेंट दिख रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो ये भी आ चुका है, तो ये भी वेरीफाइड हो गया। ठीक है, इतना लिखें। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर एक लास्ट है 6। ठीक है, ज़ीरो माइनस में लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको माइनस माइनस प्लस ज़ीरो हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इतना लिखिए थोड़ा जल्दी। हाँ, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 6 बन गया था आपसे, हो गया है? बनाना पड़ेगा या हो गया है? बन जाएगा बोलते हैं, बनाया नहीं है। फॉर ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसको px मान लो, फॉर ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, आपको क्या करना है, px को ज़ीरो करना है। तो आपको लिखना है 3x² -x -4 कितना आ जाएगा, ज़ीरो। यहाँ से फैक्टराइज करिएगा 12 को लिख सकते हैं, ठीक है, -3x + 4x -4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो आपने 3x कॉमन लिया तो x -1 + 1 कॉमन + 4 कॉमन लिया तो x -1 0 आ गया। अब यहाँ पे देखो इस टर्म में x -1 कॉमन ले लो आप, तो आपको क्या मिलेगा, 3x + 4 और इसी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0। अब दोनों को 0 को इक्वल करना है, तो x -1 भी 0 और 3x + 4 भी क्या हो गया, 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी -4/3 और यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ से लेट कर लो, अल्फ़ा की वैल्यू 1, बीटा हो गया -4/3। ठीक है, इंक ख़त्म लग रहा है इसका। अगला यहाँ से लिखिए रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड इट्स कोफिशिएंट। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन ज़ीरो और इसके कोफिशिएंट का रिलेशन क्या पढ़ा था, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। चलो अल्फ़ा प्लस बीटा, गुड इवनिंग, बैठिए। देखिए तो 1 + 4/3 -4/3 सॉरी, ठीक है, सही था ना, हाँ। तो इसको ऐड करोगे तो 1 - 4/3 आएगा, ये 3 एलसीएम ले लो, तो 3 - 4 डेट इज़ -1/3। चेक करो 1 जो है उसका कोफिशिएंट है x का, हाँ ठीक है, 3x² का, ठीक है, तो मिल गया माइनस, यहाँ पे लिख दो कोफिशिएंट ऑफ x बाई में कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो ये वेरीफाइड हो चुका है,
दूसरा मिल गया अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा क्या होगा, 1 इंटू माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो -4/3। -4 चेक करो कांस्टेंट है, हाँ है। तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन था, निकला। कांस्टेंट अपॉन में यहाँ लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है समझिएगा। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर इच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो रिस्पेक्टिवली। इसके दो मेथड है। पहला मेथड सिखा रहे हैं आपको। पहला मेथड जो बोलता है सबसे बेस्ट मेथड मुझे जो लगता है वो ये लगता है बेस्ट मेथड। कैसे, देखो, अगर कभी भी आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, अल्फ़ा बीटा गिवन है, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होती है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होती है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल px, इसको px बोलते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है ये डायरेक्ट रखना है आपको एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। यही वाला पॉलिनोमियल याद करना है आपको। इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये इसको अदर एनसीईआरटी को छोड़कर बाकी सभी बुक्स जो है ना वो इस रूल को फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी को छोड़कर। बट इसके हिसाब से आंसर लिखेंगे, सही है, ठीक है। हाँ, पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए ये था। अल्फ़ा बीटा फाइंड आउट करिए। इसमें अल्फ़ा बीटा गिवन रहेगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा निकाल लेना है और डायरेक्ट इस पॉलिनोमियल में रख देना है, ठीक है। क्योंकि अल्फ़ा पता होगा आपको, बीटा भी पता होगा, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा निकल जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा निकल जाएगा, तो ये पॉलिनोमियल भी निकल जाएगा। सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है। दूसरा मेथड भी है, उसको हम क्वेश्चन के हेल्प से सिखाते हैं कैसा। अब जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा है कि फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विद द गिवन नंबर्स एज सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, लिखा हुआ है पहला वाला नंबर सम है, तो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, -1। देखो, अब मुझे पॉलिनोमियल निकालना है तो मुझे लिखना है px। px बराबर क्या लिखेंगे, आपको पता ही है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा लिखना है, ठीक है। अब यहाँ से लिखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4। यहाँ जोड़ने का भी कोई ऐसा ये नहीं है, जोड़ना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है ना। और प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -1 रख देना है, बस ये मेरा काम बन जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस x/4 हो गया और -1। यहाँ तक ये पॉलिनोमियल 100% सही है। बट इसको अच्छा दिखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, चूँकि ये डिनोमिनेटर दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई 4, डिनोमिनेटर हट जाएगा और अच्छा दिखेगा। 4 से मल्टीप्लाई करो तो इसमें कितना मिलेगा, 4x स्क्वायर। इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4 कट जाएगा। इसमें 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4x स्क्वायर होगा। इसमें 4 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे तो 4 कट के x आ जाएगा। और इसमें 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, -4। तो यही आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। समझ आया, हाँ, इजी है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप ट्राई करेंगे। इधर लिख लिया आपने, ठीक है, आप लिखिए, टेक योर टाइम। फर्स्ट का ही एक और तरीका है, सेकंड मेथड देखो, सेकंड मेथड भी है। सेकंड मेथड क्या बोलता है ना कि डायरेक्ट अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, -1। तो ये होता है c/a। c का मतलब कांस्टेंट है और ये a आप जानते ही हो। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है आपको, -1/4। ये मैच कर, अच्छा, -1 कितना है, 4, ठीक है। अब ये कितना होता है, b-b/a। अब एक प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे a अलग है, क्योंकि इसको -1/1 लिख सकते हैं। a अलग है और यहाँ a अलग है, 4 है, -1 है। अल्फ़ा प्लस बीटा है 1/4, माइनस नहीं है ना, ठीक है, ओके, हाँ, कोई बात नहीं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -(-1/4), तब तो हो जाएगा b/a, है ना। अब देखो प्रॉब्लम यही है ना कि यहाँ पे a का वैल्यू 1 है और यहाँ पे a का वैल्यू 4 है।
तो दोनों जब तक सेम ना होगा क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो इसको क्या करना होगा मुझे, 4/4 से मल्टीप्लाई। तो ये -4/4 आ गया। अब c/a, अब चेक कर लो a सेम है। तो a का वैल्यू कितना मिल गया 4, b का वैल्यू कितना मिल गया -1, c का वैल्यू कितना मिल गया -4। अब बस मुझे पॉलिनोमियल याद है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होती है वो होता है px = ax² + bx + c, होता है ना। तो बस यहाँ पे वैल्यू रख दो, a की जगह 4 रख दो 4x², b की जगह -1x तो x हो गया, c की जगह -4। यही आंसर आ गया। देखो सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो ये भी तरीका लिख लीजिए, जिस तरीके से आपसे बने वो तरीका बना लीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर इसी का 2 में दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू √2, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दिया हुआ है 1/3। तो वो उस मेथड से बताते हैं, डायरेक्ट पॉलिनोमियल px निकालेंगे, x² - √2x प्लस कितना हो जाएगा 1/3। अब अगले बार में लिखेंगे इसको px = देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 आ रहा है, तो मुझे क्या करना होगा 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ हो जाएगा मेरा 3x², 3√2x और +1, यही आंसर आ गया। ठीक है, एक बार आंसर जरूर चेक करेंगे। चलिए अब यहाँ पे आते हैं। अब एक ही मेथड से बता रहे हैं, ठीक है, तो मैंने ये वाला मेथड फॉलो किया है, इसी से के हिसाब से चल रहे हैं। आते हैं थर्ड वाला। थर्ड में बोला है अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 0, अल्फ़ा बीटा कितना है √5। तो px की वैल्यू हो जाती है x² - अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी 0 × x प्लस √5। तो डायरेक्ट आंसर आएगा x² प्लस √5। कितना तेज़ी से आंसर आ रहा है। ठीक है, 4 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी 1 है। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल px की वैल्यू होगी x² - अल्फ़ा बीटा 1 × x 1x और प्लस अल्फ़ा बीटा 1। आंसर आ गया। फिफ्थ में चलते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है -1/4, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दी हुई है 1/4। तो जो px की वैल्यू निकलेगी वो हो जाएगा x² -1/4x, है ना, और प्लस 1/4। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो px का वैल्यू ये हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, x² - प्लस x, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया है तो 4x², ठीक है, प्लस x प्लस 1। तो यही आंसर आ गया फिफ्थ। अब बात करते हैं इसके 6 पार्ट की। तो अल्फ़ा प्लस बीटा है 4, अल्फ़ा बीटा है 1। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल px जो होगा x² - अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी 4x प्लस 1 हो गया। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज हो गया। फिर नेक्स्ट